कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ईएनटी, न्यूरोसर्जरी और इनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर 2 मरीजों के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन किए। डॉक्टरों की सफलता यह है कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नाक के द्वारा बिना चीर फाड़ के हुआ। दोनों ऑपरेशन अलग अलग दिन 4 घंटे में सफल तरीके से पूरे किए गए। फिलहाल दोनों मरीज आईसीयू में हैं और रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मरीज ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, जिनका असर दोनों मरीजों की आंखों की रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। दोनों मरीजों की उम्र 50 साल से कम है। इस तरह का सफल ऑपरेशन कुमाऊं में पहली बार हुआ है, जिससे डॉक्टर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे चैनल के संवाददाता द्वारा इस मरीज की जान बचाई गई। हमारे समर्थन मुकेश सक्सेना द्वारा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको रेफर कर दिया था। उसके बाद हमारे संपादक मुकेश सक्सेना ने सुशीला तिवारी के प्रिंसिपल और अरुण जोशी से फोन पर लगातार बात की। इसके बाद 1 महीना भर्ती रहने के बाद कल ऑपरेशन हुआ और यह ऑपरेशन सफल हुआ। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा की गई प्रेस वार्ता के बाद डॉक्टर्स परियोजना द्वारा हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना को बधाइयां दी गई। देखिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट। आंखों की प्रॉब्लम थी, 6 महीने से आंखों की प्रॉब्लम थी। पिथौरागढ़ लेके गई थी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से रिफेयर कराया हल्द्वानी से रिफेयर कराने के बाद यहाँ से भी 1 महीने के बाद मुझे रिफेयर करवाने वाले थे। किसी भैया थ्रू पत्रकार भैया की वजह से यहाँ पे उनका एडमिट किया गया है। ऑपरेशन भी हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस मैंने पूजा की। दिन पहले यहाँ पर अपने फैमिली को लेकर आए दिखाने, तो ये पेशेंट बाहर जो था लेटा हुआ था, इसकी रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पति को हाई सेंटर रेफर कर दिया है और इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी हाई सेंटर जा सके। इसके बाद मैंने जो आलोकोपैथी उनसे बात की, उनके बाद मैंने एक डॉक्टर अमित थे, उनके द्वारा इनको एडमिट कराया गया था। इसके बाद परसों इनका ऑपरेशन कराया द्वारा, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी अगर ऑपरेशन होगा तो आप मीडिया वाले पहले आप साइन करें कि अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने दिन देखे और उन्होंने कागजों को साइन कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन किया और ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया। आपका नाम? मुकेश सक्सेना। ये 42 ईयर्स का रवि राम पेशेंट आया था। वो पिथौरागढ़ से था। उसको लास्ट 6 महीने से एक तो विजन में जो है रोशनी कमज़ोर हो गई थी। उसकी 1 फीट तक ही देख पा रहा था वो, और साथ में सर दर्द था मरीज को। और फिर हमने उसकी जांचें कराई तो उसमें देखा ग्रंथि होती है पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं उसको, ट्यूमर को। तो जब वो 1 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ हो जाती है उसको एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा बोलते हैं। उसके बाद जब वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तब उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। किसी को मोस्ट कॉमन जो है वो है विजन का। उसके बाद जो नॉर्मली रूटीन होता है, नॉर्मली जैसे हमारा रूटीन का काम होता है, उसमें भी उसको हैम्पर होता है। जैसे कि किसी को जाइगेंटिज्म हो जाता है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है ना। नॉर्मल रूटीन्स और भी बहुत होते हैं कि साइड में कैवर्नस साइनस है, उधर भी नसें होती हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सब सिम्टम्स। लेकिन इस पेशेंट में थी जो सर दर्द था उसको और विजन लॉस थी। हमने फिर थ्रू 2 टाइप से ऑपरेशन होता है, एक ब्रेन के थ्रू, एक नाक के थ्रू। तो नाक के थ्रू उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं। तो ईएनटी डॉक्टर्स के सर की समन्वय से हमने वहाँ तक थ्रू नोज पहुँच गए। उधर एक सोनाइड बोन होती है, साइनस होता है, उसकी हड्डी काट कर हम सीधा पिट्यूटरी में पहुँच गए और वहाँ से हमने फिर वो जो पिट्यूटरी एडिनोमा था वो निकाल दिया। अब पेशेंट ठीक है। और काफ़ी डॉक्टर अमित ने भी काफ़ी मेहनत की है, डॉक्टर अचिन भी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। और हमने आप ये समझा, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं भूल गया बताना कि पेशेंट के लिए हमने ग्लू मंगाई थी, टीसिल ग्लू, नॉर्मली 10,000 की आती है। और वो हमने फ्री में पेशेंट को लखनऊ से रात में मंगाई थी। रात में 3 बजे पहुंची। फिर कुछ एक लंबर ट्रेन होती है वो रुद्रपुर से मंगाई, दिल्ली से मंगाई। तो ये सब हमने पीछे से हमने क्या कि हमें पता है, इसलिए फिर वो समन्वय बनाने में फिर ओटी में साथ ईएनटी ओटी और हमारी ओटी एक ही दिन मैच करे और सब एनेस्थीसिया वालों से क्लियरेंस, ये सब कर फिर हमने ऑपरेट कर दिया और पेशेंट अब ठीक है और आईसीयू से बाहर आ चुका है। न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा बताया गया, ये न्यूरो सर्जरी विभाग के अंतर्गत में ये दोनों मरीज आए थे। दोनों मरीजों को प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि दोनों को आंख की रोशनी धीरे धीरे घटता जा रहा था। क्योंकि ये मरीज 6 महीने से पहाड़ों में परेशान हो रहे थे, आंख के डॉक्टर द्वारा देखा जा रहा था, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जब वो न्यूरो सर्जरी विभाग में आए, ओपीडी में दिखाया, फिर डॉक्टर की टीम ने, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अमित, इन्होंने इसको पूरा निरीक्षण किया, उनके एमआरआई, सीटी वगैरह कराए गए, तो पता चला कि एक ट्यूमर है जो कि आँख की जो रोशनी को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर वो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बॉडी को नियंत्रण करने में भी उस ट्यूमर एडिनोमा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा बताया गया। फिर उसमें यह हुआ है कि इसका एक ही ऑप्शन है कि इसको निकालना है, बगैर निकाले मरीज को नॉर्मल नहीं किया जा सकता है। ये डिसाइड हुआ। इस दौरान थोड़ा उसको वर्कअप करने में टाइम लगा। फिर एनेस्थीसिया विभाग द्वारा उसका क्लियरेंस लिया गया
उस दौरान भी एक मरीज़ को चूँकि और भी बहुत सारी परेशानी थी, जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी थी, शुगर की थी, इसलिए उसको कुछ दिनों में इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया। फिर ये दोनों सर्जरी हम लोगों ने प्लान किया। इसमें न्यूरो सर्जरी विभाग, ईएनटी विभाग और एनेस्थीसिया विभाग के कोलैबोरेशन से ये सर्जरी को करने के लिए तैयारी की गई। ये सर्जरी बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ, जिसमें 4 साढ़े 4 घंटे लगे, और एक सर्जरी कल शुक्रवार को संपन्न हुआ। पहला ऑपरेशन जो बृहस्पतिवार को हुआ था, अब वो आईसीयू से बाहर आने की स्थिति में आ गया है मरीज़। वो बोल भी रहे हैं और धीरे धीरे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसमें सुधार आ रही है। जहाँ तक रोशनी है वो थोड़ा टाइम लेता है, कितनी रिकवरी होगी वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अगर इस सर्जरी को नहीं किया जाता तो रोशनी पूरी ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती, कंप्लीट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि सुशीला तिवारी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस कुमाऊं रीजन के लोगों के लिए जो पहाड़ों में हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार की तरफ से हमें हर वो उपकरण मुहैया कराया जा रहा है धीरे धीरे, जिससे कि हम जटिल ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग करते रहेंगे तो दिन दूर नहीं है कि जिसमें हम मरीज़ को कोई भी एम्स दिल्ली या ऋषिकेश के लिए हम रेफ़र ना करें। यहाँ पे डॉक्टरों की भी धीरे धीरे जो चैलेंजेस हैं, हम लोग अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर रहे हैं, और मीडिया कर्मी और यहाँ समाज की तरफ से भी कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग इससे भी जटिल ऑपरेशन करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ निरंतर प्रयास करते हैं। ये ट्यूमर का ट्यूमर ये 5 हाँ, ये मरीज टोटली आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हुए हैं, टोटली आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हुए हैं। मरीज को निःशुल्क हुए हैं, किसी तरह का कोई भी पैसा मरीज को नहीं बियर करना पड़ा है। इसमें कुछ चीज़ें आयुष्मान के अंतर्गत उपलब्ध थी, कुछ चूंकि जटिल ऑपरेशन थे, इसमें नए नए उपकरणों की जरूरत पड़ती है, नए नए सामान की जरूरत पड़ती है। ये न्यूरो सर्जरी विभाग के निरंतर प्रयास से आयुष्मान के अंतर्गत ही सुशीला तिवारी के ही मतलब सरकार के ही खर्चे पे उन सामान को मंगाया गया, क्रय किया गया, ताकि उनके ऑपरेशन को किया जाए। अगर यही सर्जरी अगर प्राइवेट में संपन्न होता तो कहीं ना कहीं इसमें 4 से 5 लाख तक का खर्चा आता है। आईसीयू में मरीज को जो रखा जाता है उसके खर्च अलग आते हैं। तो मरीजों को भी कहीं ना कहीं सुशीला तिवारी में आयुष्मान की तरफ से तो मैं धन्यवाद सरकार को भी देना चाहता हूं कि निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं दी जाए, और इसमें सुशीला तिवारी भी अपने तरफ से निरंतर प्रयास कर रहा है कि मरीज आयुष्मान के अंतर्गत उसको किसी भी तरीके का कोई खर्च न उठाना। मेडिकल की पढ़ाई है वो यहीं से की है। मैं इस अस्पताल को बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, तो मेरा एक सपना है कि यहाँ पे जो हर संभव प्रयास हो सके, जो बड़े से बड़ा ऑपरेशन हम लोग यहाँ कर सकते हैं वो किया जाए। उसी के उसमें हम लगे रहे, सर से बात करी कि सर ये पेशेंट है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रोज़ मेरा और सर का बात होता था कि इसके लिए और क्या कमी हो सकती है। बार बार सर्जरी को दिमाग में रिवाइज करते थे कि हम ऐसे करेंगे और हमें क्या कमी पड़ेगी कि जो उस समय ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। तो हम इसको सारी प्रक्रियाएं करते रहे। हार्मोन निकलते हैं इस ग्लैंड से, इसको मास्टर कहा जाता है पूरे शरीर का। जिस जगह ट्यूमर था सारी हार्मोन प्रोफाइल कराई, एक एक चीज़, एक एक जांच। सारे जो मेरे टीचर्स हैं, जो यहाँ पे अभी सर लोग हैं, सबसे मिलके मैंने उसकी फाइल क्लियर कराई। ग्लू के लिए बात करी। ये जो ग्लू है ये ऐसी होती है कि जहाँ पे हमने उसको रख दिया वहीं सील बना देती है, और ये इधर अवेलेबल नहीं थी। लखनऊ में, जहाँ से मैंने लखनऊ से न्यूरो सर्जरी किया है, वहाँ पे रहती थी। उनसे बात करा, जो हमारे प्रशासन में फाइनेंस में है पुनीत जी, उन लोगों से बात करा कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी मंगा सकते हैं। रात को 2:30 बजे बस अड्डे पे आई वो लखनऊ से, कोल्ड चैन में पूरी बर्फ़ के अंदर पैक हो गए। 2:30-3 बजे उसको लेने गए ओटी से एक दिन पहले। कुछ चीज़ें जो दिल्ली से मंगाई वो पुनीत जी दिल्ली से मतलब रुद्रपुर में लैंड हुई। तो बहुत हमने संघर्ष किया, सर लोगों का सबका साथ रहा। एनेस्थीसिया वाली टीम के बहुत सारे डाउट थे, सबको क्लियर किया सारा। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि 1 महीना, जो मरीज पूछ रहे थे आप लोग कि 1 महीना क्यों भर्ती रहा, तो बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ी इसके लिए। हर एक लेवल पे, हर लेवल पे उसको क्लियर करके तब हम वहाँ तक पहुँचे। और तब इस तरह की जो सर्जरियाँ यही, हाँ, अब जो भी होगा, मतलब देखिए हर चीज़ की अपनी लिमिट होती है। हमारी लिमिट है, इस अस्पताल की लिमिट है। उस लिमिट को जब क्रॉस करेंगे उससे हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं बोल दूँ सारे 100% पिट्यूटरी एडिनोमा यहीं हो जाएंगे। हो सकता है उसको कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो, हमें लग रहा हो कि नहीं, हमने थोड़ा डाउट होगा, हम उसको अभी रेफ़र कर सकते हैं। मरीज की सेफ्टी पहली चीज़ है, और दूसरा ये है कि हमसे जितना संभव हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें।